हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महत्तम समावर्तक एचसीएफ पार्ट 3। इसका कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था, सबसे पहले मैं उसको करा दूं, फिर अगली क्लास पर बढ़ेंगे। सॉरी, करीब 8-10 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे। दिस इज़ द रीज़न वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब आपको कंटिन्यू समय समय पर मैथ्स का अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 24-25 वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देखिए और डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और चैनल किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंद तक शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमारा महत्तम समावर्तक का पार्ट 3 है ना। आपके सामने क्वेश्चन क्या बच रहा है, 14/33, 42/55 एवं 21/22 का एचसीएफ निकालो। 14/33, 42/55 एंड 21/22 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो याद रखना, जब भी आपसे एचसीएफ महत्तम समावर्तक पूछा गया हो किसी भी भिन्न का, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का 14, 42 और 21, मतलब 14, 42 एवं 21 का आप एचसीएफ निकालेंगे। 14, 42 एवं 21 का क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, एचसीएफ। बाकी संख्या हमारे पास क्या बची, बाकी बचा 33, 55, 22। और आपका जो बचा यानी कि 33, 55 एवं 22 का एलसीएम निकालोगे, है ना। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है कि जब भी भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला सवाल एचसीएफ के केस में आएगा ना, तो जो ऊपर वाले नंबर होंगे 14, 42, 21, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि सवाल में पूछा क्या गया है, एचसीएफ। अगर इसी सवाल में एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालते, एलसीएम। अब अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकला है तो नीचे का एलसीएम निकलेगा। क्यों, फिर से समझो। जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकलता है, इस 14 को मैं लिख सकता हूं 7 दूनी 14, 42 को मैं लिख सकता हूं 7 छिंग 42, 21 को मैं लिख सकता हूं 7 या 21। और आप जानते हो महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या होती है जो सभी के पास कॉमन हो। तो आप कहोगे सर 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर नहीं है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है तो 3 यहाँ पर नहीं है। तो केवल कॉमन क्या आएगा, केवल कॉमन आएगा 7। नीचे आप ध्यान से देखो, 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 तिया 33। 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 5 55। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 दूनी 22, है ना। तो आप कहोगे सर 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 यहाँ से ले लेंगे, 5 यहाँ से ले लेंगे, और 11 इसके पास भी है, 11 इसके पास भी है, 11 इसके पास भी है, तो 11 एक बार लिया जाएगा। तो आपका क्या बना, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11, है ना। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 का 11 में गुणा करोगे तो 11 3 33, 330 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ था 7, एलसीएम हमारा कितना बना, एलसीएम बना हमारा 330। तो ये सवाल है, ये फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले भी सवाल आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ ज्ञात करो, महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। अब दशमलव वाला सवाल आ गया। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, आपका जो सवाल है, सबसे पहले सवाल है 1.75, है ना, 5.6 और 7, इसको मैंने लिखा। अब ध्यान देना, यहां पर आप कहोगे सर, यहां पर कहोगे सर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां पर भी 2 अंक बनाने पड़ेंगे, यहां पर भी 2 अंक बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा 1.75, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.60, है ना, दशमलव के बाद 6 फिर 0 लगा दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7.00। ध्यान रहे कि अगर यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 थे, तो यहां पर भी 2 बनाए, यहां पर भी 2 बनाए। सबसे पहले दशमलव के बाद आपको समान अंक बनाने हैं। इतना करने के बाद पेपर में आपके पास ऑप्शन आता ही है, ठीक है। एक टाइम के लिए आप दशमलव को भूल जाओ, आपके सामने ऑप्शन है 35, 70, 210, 175, है ना। दशमलव को अगर हम भूल गए तो हमारे पास है 35, 70, 210, 175। ऐसा नंबर लेना है जो तीनों नंबर को काट दे। अगर मैं ले लूं 0.35, क्या ले लूं, 0.35। याद रखना,
जब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमारा आंसर भी जो आएगा उसके दशमलव में भी कितने अंक रहेंगे, 2 अंक। अब ये जो नंबर है वो तीनों नंबर को काटना चाहिए, है ना, तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं इसको 35 मान लूँ तो 35 175 को काट देगा, 35 पंचे 175, 35 700 को काट देगा। मैंने अगर दशमलव हटा दिया ना तो इसको 35 मान लिया, तो इसको मैं कहूँगा 175, इसको 560, इसको 700, है ना। तो ये 35 से 700 20 बार कटेगा, और ये भी 35 से 560 कट जाएगा कितनी बार, 35 से कम 35, कितना बचा 21, 35 छक्के 210, 16 बार कट गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, और उनका जो SCF है, महत्तम समावर्तक है, वो कितना है, 12 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या होती है जो सबों के पास होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर के पास होगा। अगर आपकी संख्याओं का रेशियो 1:2:3 है ना, तो इसके पास भी 12 रहेगा, यहाँ पर 12 से गुणा कर दो, इसके पास भी 12 रहेगा, इसके पास भी 12 रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या है जो सब हर एक नंबर के पास रहेगा। तो 1 गुणित 12 करो, 12 एकम 12, 2 गुणित 12 करो, 12 दूनी 24, 3 गुणित 12 करो, 12 तिया 36। तो तीनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 12 24 36। ये सवाल कराने का मकसद ये है कि महत्तम समावर्तक एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो प्रत्येक संख्या के पास मौजूद होता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, छोटी सी क्लास थी। किसी भी पॉइंट पर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।